अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के लिए घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द और हड्डियों की तकलीफ़ का एक मुकम्मल इलाज लेकर हाज़िर हुई हूँ। इस इलाज से आप लोगों के अगर घुटनों में शदीद दर्द है या किसी भी पर्पज़ में घुटनों में, जोड़ों में या कमर के मोहरों में या हड्डियों का कोई भी मसला आपको अगर दरपेश है, तो आप इस रेमेडी को मुकम्मल देखिए ताकि आपको इस आज़मूदा नुस्खे से मुकम्मल तौर पर दर्द से निजात मिल जाए। और याद रखिएगा, ये घुटने रिप्लेस करवाना ये बहुत मुश्किल काम है और मैं नहीं चाहती कि किसी के भी घुटने रिप्लेस हो। और ये रेमेडी मेरे पास मौजूद है और इस रेमेडी से मैंने बहुत सारे लोगों का, यकीन कीजिए, इलाज किया और बहुत सारे लोग घुटने रिप्लेस कराने से बच गए और बाज रहे और उन्होंने ये रेमेडी इस्तेमाल की, इसके बाद उनके घुटने रिप्लेस नहीं हुए। तो ये एक बहुत आजमूदा नुस्खा है। याद रखिएगा, हड्डियों का कोई भी दर्द, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहा हो, हड्डियों का कोई भी दर्द हो, वो इस रेमेडी से वो भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि ऑल पर्पज़ ऑफ बोन पेन, और चाहे वो घुटने का हो, चाहे घुटने का जेल ख़त्म हो गया हो, चाहे घुटने की जो बोन होती है, जो बॉल होती है, जिसको रिप्लेस करके वो लोग जो हैं उसको रिप्लेस करके डॉक्टर्स जो हैं वो स्टील की बॉल लगा देते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि एक कार्टिलेज जो होता है, दो बोन के दरमियान एक कार्टिलेज होता है, वो डैमेज हो चुका होता है। एक झिल्ली होती है, कुदरती एक चिकनाहट समझ लीजिए, वो जब डैमेज हो जाती है तो फिर उसको आर्टिफिशियल तौर पर चेंज किया जाता है, तो इसलिए वो बॉल भी लगाई जाती है। तो याद रखिएगा, वो जो आर्टिफिशियल जेल या झिल्ली या जो कुछ भी वो लोग लगाते हैं वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है। अच्छा, रेमेडी सुन लीजिए, ये है गोंद बबूल। गोंद बबूल आपको लेना है 1 पाव गोंद बबूल। इसको मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी। 1 पाव गोंद बबूल और 1 छटांग गोंद कतीरा। गोंद कतीरा तो आप लोगों को पता होगा, ये देखें, गोंद कतीरा इस शेप में आता है। मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये इस डंडियों की शक्ल में भी आता है। और जो गोंद बबूल है वो लाइक अ डायमंड्स, बिल्कुल डायमंड की तरह होता है, चमकदार। और इसके बड़े जो होते हैं वो बड़े दाने भी होते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा बारीक दाना लिया है। तो आपकी मर्ज़ी, आप बड़े दाने भी ले सकते हैं, बारीक दाने भी ले सकते हैं। 1 पाव, याद रखिएगा, क्वांटिटी मत भूलिएगा। 1 पाव गोंद बबूल और 1 छटांग गोंद कतीरा, जिसे हमारी ज़बान में, मेमन ज़बान में कड़ाया गूंद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ले लेना है। और फिर आपको चाहिए होगा देसी घी। देसी घी आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना, आपको समझे इस कदर इतना लेना है कि ये गोंद जो है वो इसके अंदर पक जाए। यानी हावन दस्ते में या आपके पास कोई भी ऐसी मशीन हो, इससे इसको हल्का सा इतना कूट लेना है कि इसके छोटे पार्टिकल्स हो जाए, यानी कि इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, जो बड़ी साइज़ में मिलेगा। ये गोंद कतीरा है जो कि वाइट कलर में हल्का सा वाइटिश नज़र आ रहा है, और गोंद बबूल जो है वो डायमंड की तरह होगा। ये देखें, ये गोंद बबूल की शक्ल है, इस शक्ल में आपको मिलेगा। इस वीडियो में आपको मैंने इसका इंग्लिश नेम भी बता दिया है। तो ये इन दोनों को आपने अलग अलग छोटे साइज़ में कूट लेना है। अब आप किसी भी चीज़ से इसको कूट सकते हैं। हमने हावन दस्ते का इस्तेमाल किया है, ज़्यादातर हम मशीनें इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ज़रूरत के तौर पे ही मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हावन दस्ता है, हमने इसे हल्का हल्का कूट लिया। कूटने की भी एक वजह है, देखें आपको नाम भी नज़र आ रहा है इस वक्त, गोंद कतीरा का जो इंग्लिश नाम है, और इस तरीके से गोंद बबूल का इंग्लिश नेम भी आपको नज़र आ रहा होगा। कहीं आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको इंग्लिश नेम की ज़रूरत हो, तो आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। तो ये देखें, असली घी को हमने फ्राई पैन में डाला और फ्राई पैन में हमने इसको हल्का सा गुनगुना कर दिया। याद रखिएगा, मैंने टाइम की कमी की वजह से दोनों को साथ किया है, आप दोनों को अलग अलग कीजिए। आधा असली घी डालकर आपने इसको एक को कर लें और फिर इसके बाद दूसरे को कीजिएगा, क्योंकि इसे हमने फुलाना है। अगर ये फूल जाए तो आपने इसे चूल्हे को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने तक रखना है रूम टेम्परेचर पर, और फिर इसके बाद इसे कूट लेना है। मैंने क्योंकि दोनों चीज़ें साथ डाल दी हैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह होता है। आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो गोंद कतीरा को अलग इस तरह से कीजिए और फुलाइए, और फिर अलग डिश में निकालें, और गोंद बबूल को अलग कीजिए ताकि आपको क्वांटिटी पता चले, वरना किसी का रंग कैसा हो जाएगा, किसी का रंग कैसा, और आप
कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। देखें, अब मैंने इन दोनों को एक साथ कर लिया है। इसकी साइज़ जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है और बड़ी हो गई है। जब साइज़ काफ़ी बड़ी और चेंज हो जाए तो समझिए कि आपका हो चुका है काम। और अब आपने इसे एक ट्रे में निकाल देना है। मैंने जितना घी इस्तेमाल किया था ये दोनों के लिए काफ़ी था। आप अगर एक कर रहे हैं तो इसका आधा घी इस्तेमाल करेंगे। चाय का आधा कप आपको पूरे कंप्लीट प्रोसीजर के लिए काफ़ी है, तो आप आधा आधा कर लीजिए दोनों में। और ये देखिए हमने ठंडा होने के लिए रख दिया इसको। रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा हो जाए जब, तो आपने इसको कूट लेना है। देखें इसकी साइज़ कितनी बड़ी हो चुकी है। ये दिखाने का मकसद यही था कि आपको आसानी हो बनाने में और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये हड्डियों, जोड़ों, कमर के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर आपको किसी ने, डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आपकी जो है वो नी रिप्लेस होंगी, आपके घुटने चेंज होंगे, तो आप एक बार इसको करके देखें। ये देखें हमने को बारीक चूरा कर लिया है। हावन दस्ते से ही इसको किया गया है। और मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर ये बना रहे थे, क्योंकि ये हम पूरी सर्दियों के लिए एक साथ बना लेते हैं। तो हम कुछ काम ऐसे जो कि साल में एक बार किए जाते हैं, तो हम दोनों मिलकर ये काम इकट्ठे करते हैं। तो कुछ काम मैं, कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं और हम मिलजुल कर ये काम अंजाम देते हैं, ताकि कोई भी एक जो है वो ज़्यादा थक ना जाए, क्योंकि रूटीन के काम तो होते ही हैं और ये एक एक्स्ट्रा काम होता है। और साथ ही साथ अब आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम है। तो ये देखें, इसको बारीक पीस लेने का मकसद ये है कि आराम से इसे दूध में डालकर आप पी सकें। दूध में इसको 1 चम्मच 1 कप में आप डालकर कुछ देर रख दें। ये देखें ये तैयार हो चुका है। दूध में जब 1 कप आप रख देंगे, 1 चम्मच डालकर आप रख देंगे, तो ये अच्छा हो जाएगा और आपको खाने में भी ईजी होगा। किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। का इस्तेमाल करें, क्योंकि हड्डियां हर एक की दुखती हैं। अगर कोई गिर जाता है तो भी उसे पेन होता है। किसी भी किस्म का हड्डियों का पेन हो या जोड़ों का या किसी भी किस्म का पेन हो, तो आप इस रेमेडी से फ़ायदा उठाएं। और घुटनों के लिए अगर आपको डॉक्टर ने ये कह दिया हो कि अगर आपके घुटने चेंज होंगे, तो याद रखिएगा इसका 1 महीने का इस्तेमाल आपके डॉक्टर को भी हैरान कर देगा कि ये क्या हो गया, ये किस तरह से आपके घुटने सही हो गए। तो याद रखिएगा ये एक मैजिक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। और जब आप इसे इस्तेमाल करें और जब आपको इतना फ़ायदा हो, तो याद रखिएगा मुझे दुआओं में, क्योंकि मैंने आपको ये रेमेडी बताई तभी आपका ये इलाज हुआ। और अगर आपके किसी जानने वाले या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या किसी अहबाब को ये तकलीफ़ हो, तो इस रेमेडी को ज़रूर शेयर कीजिए अपने हर प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी प्लेटफॉर्म पर जहां आप विजिट करते हो, वहां इस रेमेडी को ज़रूर शेयर कीजिए और सदका जारिया में शामिल हो जाइए हमारे साथ, ताकि आपको भी इसका अजर मिलता रहे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला इस चैनल पर अब आपको तमाम रेमेडीज़ मिलेंगी, क्योंकि हमारे पुराने चैनल पर बहुत सारा मिक्स कंटेंट बनता था, लिहाजा अब हमने इनको अलग करने का इरादा किया है। इल्म की शमा पर ये वीडियोस हमारी मौजूद थी, लेकिन अब हम अलग कंटेंट बनाकर अलग चैनल बना चुके हैं। आज के बाद हमारे सिर्फ इसी चैनल पर आपको रेमेडीज़ मिलेंगी और फलों के फ़ायदे और मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज आपको इस चैनल पर दी जाएगी। लिहाजा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर अपने सवालात पूछिए, ताकि आपके कोई भी मसाइल हों तो हम उन्हें हल कर सकें। तो बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल का हल हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।